हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब इंग्लिश गुरु और मैं हूं गौरव धवन। गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ने आना है और आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स याद करने हैं, सो गाइस इस तरह से हम सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स याद कराते हैं कि एक बार पढ़ो और वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को थोड़ी देर ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग जाए। आज मैं कवर करवाने वाला हूँ वन वर्ड्स, और वन वर्ड्स के अंदर मैं कवर करवा रहा हूँ फोबिया। सो गाइज, आप हैरान हो जाओगे कि ऐसी ट्रिक्स, एक बार आपने वर्ड पढ़ना है, उसकी ट्रिक समझनी है और वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो गाइज, बिलीव करिए एक्शंस पे, ना कि मेरे वर्ड्स पे। सो अगर आप सीरियस हैं तैयारी करने के लिए और आप चाहते हैं कि मुझे वर्ड्स याद हो जाए, मुझे वोकैब याद हो जाए, मेरा टाइम खराब ना हो, तो देखिए आज का मेरा ये वीडियो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं फोबिया से। सो गाइज, पहले ही मैं बता दूं आपको, मैं इसके अंदर जो भी ट्रिक बताने वाला हूं उस वर्ड को याद करने की, तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी मैं वो ट्रिक बताऊंगा, छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उसमें आपने मेन कैरेक्टर के अंदर खुद को ही रखना है। ठीक है जी, तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, बहुत लंबे टाइम तक आप स्टोरी को, उस वर्ड को याद रख पाएंगे। चलिए जी, देखिए पहला वर्ड है हमारा नोज़ोकम्फोबिया। ठीक है जी, नोज़ोकम्फोबिया। और क्या मीनिंग होता है इसका? एक्सट्रीम फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। तो पहले तो मैं बता दूं फोबिया का मतलब क्या होता है। बहुत ज्यादा डर, या एक्सट्रीम कह दो, या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। यानी अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करते हो या आपको किसी चीज से डर लगता है, तो दोनों ही चीजों को फोबिया ही कहते हैं। ठीक है, सो पहला है नोज़ोकम्फोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। तो इसकी की हमने क्या बनाई है, याद करने का तरीका क्या है, इसको नोज और कम। ठीक है, इमेजिन करिए कि एक बार आपने हॉस्पिटल के अंदर जाकर कहा कि मैं सर्दियां एंजॉय नहीं कर पाता, मेरा नाक नहीं बहता, मेरी नाक बड़ी कम बहती है, सींड बड़ा कम आता है। तो डॉक्टर्स को समझ आ गया कि ये मजाक कर रहा है, और उन्होंने आपके नाक के अंदर पाइप डाल दी पानी वाली, और ऐसे करके पूरा हिलाया। बहुत मना किया आपने, वो नहीं माने, और आपकी नाक पूरी ढंग से ही खोल दी। तो आपको समझ आ गया भाई पागल हैं ये लोग, तो बात ही नहीं मानते, मैंने तो मजाक किया था। उस दिन के बाद से, जिस दिन आपने कहा था नोज कम बहती है, बस उस दिन के बाद से आप हॉस्पिटल की तरफ मुंह ही नहीं करते। आपको हॉस्पिटल से क्या हो गया? डर। सो नोज़ोकम्फोबिया, समझ आ गई बात? कब जो है आपको नोज़ोकम्फोबिया हुआ, कब आपको हॉस्पिटल से डर लगना शुरू हुआ। नेक्स्ट देखिए जी, नोज़ोफोबिया। नोज़ोफोबिया, अब क्या है ये वर्ड, क्या है मीनिंग इसका? नोज़ोफोबिया का मतलब होता है आपको, एक इंसान को ऐसा डर लग रहा है कि उसको हाय बीमारी ना हो जाए, हाय उसे कोई बीमारी ना हो जाए। तो ये जो डर है, कांस्टेंट फियर ऑफ हैविंग अ डिजीज, कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, इसे बोलते हैं नोज़ोफोबिया। और इसका एक नाम और है हाइपोकॉन्ड्रिया। इसको हाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जा सकता है। याद करने के लिए दोस्तों क्या ट्रिक है इसकी? नोज़ो को बनाया हमने 900। इमेजिन करो टीवी पे आ रहा है कि कोरोना जैसी एक साथ 900 बीमारियां आ चुकी हैं इंडिया में, 900 बीमारियां आ चुकी हैं। सो इमेजिन कि अगर आपको छींक आती है या अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया कम से कम 150-200 बीमारियां तो हो गई होंगी, लगता है, क्योंकि आ कितनी गई हैं? 900। तो 900 बीमारियां आ गई हैं, तो इंसान को हमेशा ही ये डर लगा रहेगा कि हाय कहीं मेरे को कोई डिजीज ना हो जाए। ठीक है, तो इसका एक मतलब, इसकी जो स्टोरी थी वो हमें बता दी, और इसका मीनिंग भी आपको याद हो गया। अब क्योंकि ये इसका सिनोनिम है हाइपोकॉन्ड्रिया, तो इसको भी अपने याद करते हैं। देखो, हाइपो को अपने क्या बना रहे हैं? इसको अपने बना रहे हैं हिप्पो। और हिप्पो का मतलब जो होता है, आप दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटेमस से बना रहे हैं, तो उसको अपने दरियाई घोड़ा कह सकते हैं। तो इमेजिन करो एक हिप्पो को बार बार जुकाम खांसी हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा भाई साहब सीधी सी बात है, तुम दरिया के अंदर नहीं जाओगे। ठीक है ना? वो कहता भाई साहब हमारा तो नाम ही दरियाई घोड़ा है। तो कोई बात नहीं, दरियाई घोड़ा है तो दरिया के अंदर नहीं जाना, आप दरिया से बाहर भी खेल सकते हो ना, बाहर खेलो। तो अब वो हिप्पो जो है, उसके सारे दोस्त इसको अपने दरिया कह रहे हैं। ठीक है ना, दरिया। तो उसके सारे दोस्त
दरिया के अंदर खेल रहे हैं और वो दरिया के बाहर बैठा है, तो उसको सारे कह रहे हैं आजा 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 आजा, तो हिप्पो क्या कह रहे हैं, ना कौन ही, मैं कौन आऊं, राजस्थानी में बोलते हैं ना मैं कौन आऊं दरिया की माँ, मैं तो कौन ही आऊं। तो वो दरिया में क्यों नहीं आना चाहता हिप्पो, क्योंकि उसको डर है कि कहीं बीमारी ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नोमोफोबिया, बहुत ही वैसे सिंपल है एकदम कहानी इसकी। नोमोफोबिया ये एक ऐसा फोबिया है जो हम सबको है। अगर हमें कोई कह दे कि भैया कल के दिन मोबाइल यूज़ नहीं करना, या अगर कल वो फंक्शन है उस फंक्शन में अगर आना है तो मोबाइल यूज़ नहीं करना, तो शायद लोग फंक्शन छोड़ दें, पार्टी छोड़ दें, क्योंकि लोगों को तो पार्टी और फंक्शन में जाके करना क्या है, मोबाइल यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर नो मोबाइल कोई जोन हो या कोई ऐसा दिन हो जब नो मोबाइल हो, कोई ऐसी जगह हो जहां आपको मोबाइल नहीं लेके जाना, तो फिर उस जगह से जाने पे ही डर लगेगा आपको। तो नो मो को अपने क्या बना रहे हैं, नो मोबाइल्स। तो मोबाइल के बिना रहने का जो डर है, भी नहीं रह पाऊंगा बिना मोबाइल के, तो मैं नहीं रह पाऊंगा, तो ये जो डर है इसको ही क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया। नेक्स्ट देखिए जी, नोस्टोफोबिया। नोस्टोफोबिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फियर, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि घर जाने से डर लगना। आमतौर पर लोगों को नोस्टोमेनिया होता है। नोस्टोमेनिया का मतलब होता है घर जाने का पागलपन, घर जाना है घर जाना है। और नोस्टोफोबिया का मतलब घर जाने से नफरत होना, डिसलाइक करना, भी नहीं घर नहीं जाना, मैं तो पीजी में ठीक हूं, मैं तो कमरे पे ठीक हूं, मैं तो बाहर कहीं ठीक हूं, घर नहीं जाना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसकी स्टोरी क्या है। नोस्टोफोबिया में हमने एक पी को साथ ले लिया है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक पी को साथ में ले लिया, तो ये चीज क्या बन गई, नो स्टॉप। नो स्टॉप को अपन ने क्या बना दिया, नॉन स्टॉप। इमेजिन करो कि आपके मम्मी और पापा ना नॉन स्टॉप काम देते हैं आपको। जैसे ही आप घर पे पहुंच जाते हो तो वो पहले दिन भी फॉर्मेलिटी नहीं करते, भी क्या खाएगा बेटा, क्या पिएगा, हाथों हाथ ये कर ले वो कर ले, हाँ चल ये कर लिया तो अब ये कर ले, नॉन स्टॉप आपकी सेवा लेते हैं। तो आपको घर जाने से क्या है, नफरत है, भी नहीं घर जाने से डर लगता है आपको। क्लियर है। इसका एक नाम और है इकोफोबिया, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेंड्रोफोबिया। तो डेंड्रो का नाम सुन के शायद ऐसा लगता है जैसे डेंड्रफ होगा, लेकिन हमारी स्टोरी में हमने डेंड्रफ को जरूर लिया है, लेकिन द फियर ऑफ ट्रीज, डेंड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ ट्रीज। अगर आप रात में कहीं निकले हैं, जंगल वाली साइड या खेतों में निकले हैं, तो रात को जब हवा चलती है तो बिना लाइट नहीं है अगर बिल्कुल भी, और पेड़ हिलते हैं तो पेड़ भी अपने आप में भूत जैसे लगते हैं। तो बहुत लोगों को पेड़ों से क्या लगता है, डर। अब इसकी स्टोरी क्या है कि मान लो एक बार आप जो है पेड़ के नीचे खड़े थे धूप में, और कोई चीज़ सिर पे गिरी आपके, तो आपने सोचा शायद पक्षी ने कुछ कर दिया होगा। थोड़ी देर बाद क्या है, सिर में से डैंड्रफ निकलने लगा। तो आपने डैंड्रफ देखा, एकदम से इतना डैंड्रफ कैसे निकलने लगा, थोड़ी देर में तो डैंड्रफ का फवारा निकलने लगा। उसी टाइम जो लोग आपके आसपास खड़े थे वो आपको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर ने कहा आपने देर कर दी, आप अगर पौना घंटा पहले आ जाते तो बच जाते, मतलब काम बहुत सेफ हो जाता। तो लोग कहते 15 मिनट पहले ही तो हुआ है, बिल्कुल पास में थे, कहते अच्छा कोई बात नहीं, कैसे कहना पड़ता है ना हमें। तो वहाँ आपका ऑपरेशन किया गया, 2.5 लाख रुपए लग गए। अब 2.5 लाख लगने के बाद आप दोबारा जब ठीक होके बाहर आए हो तो दोबारा से बड़ी धूप है और आपका पेड़ के नीचे खड़े होने का दिल कर रहा है, लेकिन ना, अब आप पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो रहे। क्यों? आपको फिर याद है कहीं फिर वो डैंड्रफ वाला सीन ना हो जाए। तो पेड़ से डर क्यों नहीं, पेड़ों से डर क्यों लग रहा है, ताकि कहीं वो डैंड्रफ वाला सीन दोबारा ना हो जाए। क्लियर है। तो डेंड्रोफोबिया। नेक्स्ट देखिए, पायरोफोबिया। एन इरेशनल फियर ऑफ फायर, आग से डर। ठीक है जी, आग से डर। तो वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं, PYR, ये जो PYR शब्द है ना, ये रूट वर्ड है फायर का। तो जैसे पायरोफोबिया आता है ऐसे पायरोमेनिया भी होता है। तो मेनिया का मतलब होता है क्रेजीनेस, पागलपन होना किसी चीज के लिए। ठीक है, तो पायरोमेनिया एक अलग चीज है। तो अगर मैं बात करूं
पायरोफोबिया की, तो पायरोफोबिया का मतलब आग से डर। तो उसको याद करने के लिए हमने वैसे पायरो को क्या बना दिया, पारो। तो पारो एक लड़की है, एक ऐसी लड़की जिसको बहुत डर लगता था, जैसे ही घर में माचिस भी जलती थी वो पागल हो जाती थी। तो उसके पापा ने उसको धीरे धीरे कलरफुल माचिस वगैरह लेके उसको जो है धीरे धीरे आग से उसकी फ्रेंडशिप कराई। तो धीरे धीरे पारो जो बहुत डरती थी आग से, धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगा, और उसके बाद वो खुद आग लगाने लग गई। और अब तो वो झुग्गी झोपड़ियों में भी आग लगा जाती है कि कितना मजा आता है इतनी सारी आग देख के। तो पायरो यानी पारो को जो पहले फोबिया था वो बाद में क्या बन गया, मेनिया। फिर तो उसको आग लगाने में ज्यादा मजा आने लग गया। ठीक है जी। वैसे एक शब्द होता है पायरे जिसका मतलब चिता भी होता है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, ठीक है। पायरे का मतलब चिता भी होता है। नेक्स्ट देखिए एक्रोफोबिया, बड़ा ही कॉमन फोबिया है। हाइट से, ऊंचाई से अगर डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। इसको याद करने के लिए हमने अ क्रो यानी एक कौवा, इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा कौवा है और वो आपको उसने उठा लिया सोते हुए, आप चारपाई पे सो रहे थे छत पे, उसने उठा लिया आपको और वो बहुत ऊंचा ले गया, बहुत ऊंचा ले गया, और ऊपर जाके उसने आपको बहुत ऊंचाई से उसने आपको छोड़ दिया। वो तो शुक्र है जहां उसने छोड़ा वहां कोई नदी तालाब कुछ ऐसा था और आपको तैरना आता है, नदी वगैरह थी। तो ऐसा 2-3 बार हो गया। वो कौवा आता है और आपको उठा के रास्ते से भी चलते हुए उठा के ले जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर ऊंचाई पे जाके फिर वो छोड़ देता है। तो अब जब भी आप वो इतना बड़ा कौवा देखते हो तो आपको अब डर उस कौवे से सिर्फ इसीलिए लगता है, वो आपको मारता नहीं है, खाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो आपको ऊंचाई पे ले जाता है और ऊंचाई पे आपको लगता है डर। तो क्रो, तो आपको कौवे से डर क्यों लगता है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ले जाता है। सोफोफोबिया, सोफोफोबिया का मतलब होता है कुछ सीखने से डर, कुछ नया सीखने से डर, कोई नई नॉलेज, कोई नया सब्जेक्ट, कुछ भी सीखने से डर लगना। तो गाइस इसको याद करने के लिए सोफो को हमने बना दिया सोफा। इमेजिन करो एक बार आपको घर वालों ने सोफा बनाने वाले की दुकान पे लगा दिया और आप जब उससे सोफा बनाना सीखने लगे तो वो आदमी बहुत डांटता था, ये पकड़ा वो पकड़ा, यही नहीं आता तुझे, यही नहीं पता, तूने कभी कुछ किया ही नहीं, तेरे से अभी तक यही नहीं हुआ। तो उसने बार बार डांटता था, बार बार। अभी पहला ही दिन था तो आपने तो कसम खा ली भी मैं तो कल नहीं जाऊंगा। और क्योंकि पहला ही आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा सीखने का, अब घर वाले ने आपको कहा भी चल तेरे को यहाँ लगा देते हैं, तेरे को वहाँ लगा देते, आपने कहा ना मैंने कुछ सीखना ही नहीं। अब आपको सीखने से ही क्या लगने लग गया, डर। कब से, जब से आप वो सोफे वाले की दुकान पे गए थे तो तब से आपको सीखने से ही क्या लगने लग गया, डर। ठीक है जी। अब ऐसा ही एक वर्ड और है, ठीक है, एपिस्टेमोफोबिया। खैर ये भी एक मेनिया भी होता है, एपिस्टेमोमेनिया भी होता है, ठीक है। लेकिन अभी अपने बात करेंगे इसकी एपिस्टेमोफोबिया। इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ नया सीखने से डर। देखो लोगों को कुछ नया सीखने से डर इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर कोई नया काम आ गया तो घर वाले अब वो भी उसकी भी ड्यूटी आपके नाम लगा देंगे भी। तो आपके साथ भी यही हो रहा है। देखो इस स्टोरी में भी यही है, पिस्ते यानी काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स जैसी एक चीज होती है। तो इमेजिन करो आपके घर में बहुत तरीके की खेती होती है, आप लोग बहुत तरीके की खेती करते हो और पिस्ते की खेती बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, टफ है, और वो मतलब घर के बड़े लोग ही करते हैं। तो अब वो आपको कह रहे हैं तू पिस्ते वाली खेती भी सीख ले, पिस्ते वाली भी सीख ले। तो आप कह रहे हो ना भाई मेरे को तो डर लगता है, ना मैं तो नहीं सीखता, क्योंकि आपको पता है अगर वो एक बार आ गई तो फिर वो भी करनी पड़ेगी। तो आप पिस्ते वाली खेती नहीं सीखना चाहते, उसको, उससे आपको क्या है, डर लगता है, फोबिया है। प्रोसोफोबिया, प्रोसोफोबिया का मतलब होता है तरक्की से डर, एडवांसमेंट से डर। बहुत लोगों को तरक्की नहीं चाहिए। जो लोग क्लर्क लगते हैं वो आगे पीओ या सीनियर मैनेजर, सीनियर ऑफिसर नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है फिर प्रमोशन, फिर ट्रांसफर, फिर काम ज़्यादा इससे चाहिए है चाहे क्लर्क ही लगे रहो। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा है, वो कंप्यूटर नहीं सीखना चाहते या वो कुछ तरक्की वाला काम नहीं सीखना चाहते।
ठीक है जी। तो इमेजिन करो एक बार एक किसी कंपनी की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद लंच था, कंपनी के बॉस थे। अब कंपनी के बॉस को तो यही था कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो लंच के लिए सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भागेंगे और मेरे को खाना सर्व करेंगे, सर लीजिए मैं आपके लिए लाया हूँ, सब मेरे को खाना परोस के देंगे। लेकिन वो जगह ऐसी थी वहाँ पे कोई प्रमोशन लेना ही नहीं चाहता था, सब चाहते थे कि हम जहाँ हैं ना हम वहीं रहें, क्योंकि प्रमोशन का मतलब ट्रांसफ़र। तो किसी ने खाना ही नहीं परोसा बॉस को, सब अपना अपना खाना लेके खा रहे हैं। बॉस खड़ा है, बॉस ने कहा क्या बात है, किसी ने खाना ही नहीं परोसा? तो कहते सर आप परोस लो। तो बॉस कहता मैंने सोचा था अभी प्रमोशन करूंगा, जो थोड़ी करेगा मेरी सेवा। वो कहते नहीं चाहिए जी, इसीलिए तो परोसा नहीं। तो खाना परोसने से ही सबको डर लग रहा था, क्योंकि जो परोसेगा उसकी तरक्की हो जाएगी। तो प्रोसोफोबिया। नेक्स्ट देखिए स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया, सो गाइज स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है शीशे से डर, मिरर से डर। ठीक है जी, मिरर से डर। अब देखिए जी, अब इसके अंदर स्पेक्टर को अपने एक बार क्या बना रहे हैं, इंस्पेक्टर। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे बोलते होते हैं मैं स्पेक्टर बन रहा हूं, तो इंस्पेक्टर। एक बार आपने किसी इंस्पेक्टर को धक्का दिया और वो इंस्पेक्टर किसी शीशे वाले गेट के अंदर जाके ठुका, पूरा गेट टूट गया और उसके ऊपर गिर गया और पूरे मुंह पे बॉडी पे उसके शीशे लग गए और वो मर गया। और आपने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद कपड़े वपड़े आपके हाथ सब खून से रंगे हुए थे, तो आपने वो धो रहे थे शीशे में खड़े होके। तो जब आप शीशे में खड़े होके अपने हाथ धो रहे थे तो आपको शीशे में इधर पीछे वही इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा है, हंसता हुआ, साथ में मुंह पे शीशे लगे हुए। और अब आप डर रहे हो, ये क्या है? पीछे देखा तो कोई नहीं, शीशे में देखते तो वो खड़ा है, क्योंकि उसकी मौत भी शीशा लगने से ही हुई है। तो अब आप जब भी शीशा देखते हो तो आपको वो इंस्पेक्टर नजर आता है जिसके खुद के पूरी बॉडी पे शीशे लगे हुए हैं। तो आपने शीशा देखना ही छोड़ दिया। तो अब आपको स्पेक्ट्रोफोबिया हो गया, यानी अब आपको इंस्पेक्टर से डर नहीं लगता, डर तो वो शीशे वाला लग रहा है ना। तो स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब शीशे से डर। सो दोस्तों, अभी ये वैसे सेशन अभी मैं एंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो फॉर एग्जाम्पल जो भी वर्ड्स मैंने करवाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि सारे वर्ड्स आपको मिल जाएं और प्लस मेरे जितने भी सेशंस मैंने वो कैब के कवर किए हैं उन सब की आपको एक बुक मिल जाए, तो एक ऐसी बुक आपके पास आ सकती है जिसके अंदर आपको बस बुक देखनी है और वीडियोस में चैप्टर वाइज, सेशन वाइज वो सब वीडियोस के अकॉर्डिंग बुक बना दी गई है। यानी आप जो वीडियो देख रहे हो वो चीज़ एज इट इज़ सेम टू सेम, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, वो बुक में है। तो कैसा रहेगा? सो गाइस, बुक अवेलेबल है, सिर्फ 499 के अंदर आपको बुक मिलेगी। इसके अंदर बहुत सारे सेशंस हैं, 40 सेशंस हैं टोटल, प्लस मेनिया, फोबिया, साइड्स और कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी है, बहुत कुछ है। तो आप चाहें तो ये बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये बुक जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर से शेयर करें और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से बता दूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके अंदर इंग्लिश अगर आ रही है तो आपको 1 वर्ड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो बात सिर्फ पढ़ने से नहीं है, बात याद होने से, कि आपको याद कितना होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा करने की कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो, उन्हें याद हो जाए। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।